तो बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट इकट्ठे आ जाएं और आपके खिलाफ लड़े, एक पूरा अलायंस बन जाए, क्योंकि हर तरफ हमने ये देखा है कि ऑपोजिशन इकट्ठे हो जाती है आपके खिलाफ, और ये सिर्फ एक अलायंस नहीं होगी आपके खिलाफ प्रशांत किशोर भी होंगे। प्रशांत किशोर जिन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को इलेक्शन जिताया है, इससे पहले वो पहले नीतीश कुमार के साथ थे लेकिन बाद में अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ाया, अब वो ममता बनर्जी के साथ हैं। तो ये अलायंस पार्टनरशिप जो होगी वो लेफ्ट की होगी, कांग्रेस की होगी, तृणमूल की होगी, प्रशांत किशोर की होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है नाविका जी कि ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी की ताकत तो समझ रहे हैं ना। बीजेपी ने वहां ग्राउंड गेन कर लिया है, ममता की जमीन खिसक चुकी है, ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है। वो किसी के साथ भी अलायंस करना चाहिए, प्रजातंत्र राज है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप करिए जो अलायंस करना है। लेकिन बंगाल की जनता ने मोदी जी के विकास को मुहर लगाने का, आप कहते हैं करप्शन के केसेस, नारदा, शारदा, रोज वैली, ये कोई भी करप्शन का केस कहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। वो राजीव कुमार उनका जो कोई केस विड्रॉ हुआ है क्या? सब केसेस चल रहे हैं ठंडे बस्ते में भी, ठंडे बस्ते में नहीं। ये देखिए क्या होता है कि लीगल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को लीगल ऑल्टरनेटिव्स लेने का अधिकार होता है, वो लीगल ऑल्टरनेटिव्स वो लेते हैं। लेकिन ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी होगा, लेकिन सबको बुक्स पे लाया जाएगा और सबके खिलाफ एक्शन होके रहेगा। नड्डा जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। जो बंगाल में अक्सर देखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आर एट लॉगरहेड्स वर्चुअली एवरी मॉर्निंग। कोई ट्वीट गवर्नर की तरफ से आता है, फिर रिस्पांस ममता जी की तरफ से आता है, फिर कोई ट्वीट ममता जी की तरफ से आता है, रिस्पांस गवर्नर की तरफ से आता है। जो फेडरल सिस्टम में विश्वास रखते हैं वो इस तरह का डिस्प्ले करते हैं। आर यू पुशिंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल? यू नो, दिस इज अ क्वेश्चन मेनी पीपल आस्क। नो, देखिए, ममता जी को रूल ऑफ लॉ में विश्वास ही नहीं है। जिस तरीके से वो फंक्शन कर रही हैं, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, वह बहुत बंगाल के लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन पॉलिटी के लिए भी हानिकारक है। मसलन हम इसको लागू नहीं करेंगे, हम नहीं मानते, हम आपको नहीं बताएंगे कि यहां कितने डेथ्स कोरोना से हुए हैं। ऐसे देश चलता है क्या? हम आपको नहीं बताएंगे कि कितने डेंगू के केसेस हुए हैं। ये क्या ऐसे देश चलता है क्या? हम तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सेंट्रल टीम भेजते हैं तो सेंट्रल टीम जाओ गेस्ट हाउस में बैठ जाओ, और वो भी गेस्ट हाउस में बैठो सेंट्रल एजेंसी के किसी गेस्ट हाउस में, हम तुमको एंटरटेन नहीं करते हैं। ये रूल ऑफ लॉ है, ये रिस्पेक्ट है, ये फेडरलिज्म है। पर ये तो काफी स्टेट्स कर रही हैं। सीबीआई इज नॉट वेलकम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग इन्हीं बातों को लेकर के भारत की जनता को समझाते हुए, बताते हुए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ती जा रही है। और हर जगह हम अपने आप को अपने विचारधारा के माध्यम से जो सच है उसको बताते हुए बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज ये हालत है, और हम जानते हैं कि आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहां रूल ऑफ लॉ आएगा, वहां सुख शांति आएगी, वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड जो पुलिस एक्शंस हैं वो नहीं होंगे, लोग प्रजातंत्र में खुली सांस ले सकेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, उनको विकास का रास्ता मिलेगा, आयुष्मान भारत में उनको हेल्थ कवरेज मिलेगा। दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ फैसिलिटी ऑफ 5 लाख रुपीज टू पीपल हु बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। ये हालत ला करके खड़ी कर दी है फॉर जस्ट सेल्फिश इंटरेस्ट, क्योंकि मोदी जी की स्कीम है। मतलब आप बंगाल के लोगों को बंगाल के विकास से वंचित रख रहे हो फॉर पॉलिटिकल एंड्स। ममता जी, आपको कौन माफ करेगा? और ये सब बातें हम क्या जाकर के बंगाल की जनता में बताएंगे नहीं क्या? मैं आपसे एक और अलायंस पार्टनर की बात करूंगी, वो है, और ये लोग इकट्ठे हों, हमें कोई आपत्ति नहीं है।